नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। टाइम हुआ है फिलहाल 4 PM। मार्केट को अभी बंद हुए आधा घंटा ही हुआ है और मार्केट का एनालिसिस करेंगे हम कल के लिए। कल डेट होने वाली है हमारी 10 जुलाई और दिन रहेगा कल बुधवार का, यानी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी का। ठीक है, अगेन मार्केट पे काफ़ी थका हुआ टाइप का मूवमेंट, थका हुआ टाइप का दिन। और अगर आप देखेंगे तो चार्ट पे मार्केट इधर कहीं खुलता है, ठीक है, 351.24, 351 और मार्केट की क्लोजिंग आई है 24,421। ठीक है, और ये प्रोविजन क्लोजिंग है, अदरवाइज क्लोज करता है वो 433। तो ये 70-80 पॉइंट का मूव है जो पूरे उसने 5-6 घंटे में दिया है। इस प्रकार से यही रहना था, ऐसा ही होना था। जब कल हमने एनालिसिस किया था कि ये टकाक, ये ऐसे, ठीक है, या तो गैप अप होके इधर ओपन हो जाएगा, तब सेलिंग आने के पूरे पूरे, अगर ऑन स्क्रीन काटता है तो फिर ये इधर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब मेरी दो चार चीजें, बातें जो है ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, उससे पहले एक बार देख लेते हैं डिस्क्लेमर। दोस्तों, इसको देखना पढ़ना मैंडेटरी है, अनिवार्य है। जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी मैं मार्केट के बारे में कह रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल निजी राय है मार्केट को लेके। ठीक है, और आप अगर ट्रेड करते हैं उस बेस पे तो आप ही अपने प्रॉफिट एंड लॉस के जिम्मेवार हैं। मेरा चैनल कहीं से इस चीज़ की जिम्मेवारी नहीं लेता है। ठीक है, अब आप चार्ट पे देखेंगे तो एक तो बिल्कुल एटीएच नया हाई, इस प्रकार का जो गेम चल रहा है ये पिछले कई दिनों से चल ही रहा है ना, इसमें तो कोई बदलाव है नहीं। पर एक जो दो चार चीजें हैं जो आज देखने वाली थी कि पुट के प्रीमियम नहीं घट रहे थे। विक्स आपका हाई है, ठीक है, बट प्राइस के हिसाब से भी पुट के प्रीमियम नीचे की तरफ नहीं जा रहे थे। 70-80 पॉइंट आपका इंडेक्स ऊपर चला गया, पुट के प्रीमियम जितने सुबह 10 बजे के आसपास थे, पुट के प्रीमियम उतने ही थे, वहीं के वहीं खड़े हुए थे। ठीक है, दूसरा, अगर यहां से, ठीक है, देखिए, अगर आपको ये प्राइस मिलता है 24,450 से 24,470 ये वगैरह, तो डेफिनेटली आपको 24,525 ये नंबर का एसएल लेके शॉर्ट करना चाहिए निफ्टी को, डेफिनेटली शॉर्ट करना चाहिए। ठीक है, पक्का ये एक कॉन्ट्रा ट्रेड बनता है इस जगह पे, इस जगह आके। ठीक है, आप देखेंगे मंथली आरएसआई जो है अब 80 के ऊपर पहुंच गई है, 80 के ऊपर। और ये पिछले 4 साल के क्या, इससे ऊपर ये इस लेवल पे 2015 में गई थी, ये जब टॉप बनाया था 9,100 समथिंग का। इसके बाद इसने 80 का लेवल मेरे ख्याल में नहीं क्रॉस किया है। यहाँ पर भी जो हाई है वो 79 पॉइंट कुछ का है। ठीक है, 2015 के बाद ये इस 80 के लेवल पे आई है। और यहाँ पे मैं आपको हम पिछले कितने दिनों से कॉशियस व्यू रखने को बोल रहा हूँ, पिछले कितने दिनों से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। रेड सिग्नल मार्केट खुद जनरेट कर रहा है, ये कंटिन्यूस तेजी है, ये 89 मंथ है, ये नहीं टिकनी चाहिए, यहाँ से डेफिनेटली एक गिरावट आनी चाहिए। ये सब चीज़ें मार्केट में रेड फ्लैग जनरेट कर रही हैं। ठीक है, चार्ट पैटर्न भी, इंडिकेटर भी, आरएसआई, आरएसआई तो खैर इंडिकेटर इंडिकेटर ही है। ठीक है, ये चार्ट पैटर्न भी अपने, ये चार्ट पैटर्न ही अपने आप में एक सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। इससे ज्यादा कोई रेड फ्लैग हो नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि ये कुछ इस प्रकार से नहीं जनरेट हुआ है, ऊपर गया, हल्का नीचे आया, फिर ऊपर गया, ठीक है, फिर इस प्रकार से कुछ बेस बनाया, इसको रिटेस्ट किया, फिर इस प्रकार का कोई भी सस्टेनेबल मूव मार्केट में नहीं है। बस एक कैंडल के ऊपर एक कैंडल के ऊपर एक कैंडल के ऊपर एक, ये बड़ा ही खतरनाक है। ये मैं डेली आपसे बोल रहा हूँ, इनको क्या चीजों को रटूं बार बार। ठीक है, ये तो सिनेरियो नंबर 1 है, अगर ऊपर की तरफ मिलता है तो 525 नहीं ट्रिगर होना चाहिए, अदरवाइज कल मार्केट में एक शॉर्ट करने का ट्रेड हम इंडेक्स में ले सकते हैं। अदरवाइज इंडेक्स को अवॉइड ही करिए, जो मैं डेली आपसे डिस्कस, स्टॉक चल रहे हैं, स्टॉक में कर लीजिए तेजी, तेजी करने का ज्यादा मन है भाई, मैं निफ्टी को तो नहीं बोल सकता यहाँ पे। ठीक है, कोई मेरी कनपट्टी पे भी बंदूक रख के बोले ना बोल तेजी है निफ्टी में, भैया डरावना है ये, सिंपल सी बात है। यहाँ मेरे मुंह से नहीं निकल सकता कि निफ्टी में आप सी बाय कर लीजिए, ना इस प्रकार का कोई मूव आता है कि आपका कुछ हो जाएगा। 70-80 पॉइंट का पूरे दिन का मूव है,
पूरे दिन का जो मूव है वो 70 से 80 पॉइंट का है। तो कॉल लेके कौन बैठेगा यार। ठीक है, यहाँ पे या फिर कल अगर गैप डाउन होता है, चांसेस हैं भाई ऊपर की तरफ ले जाके बिल्कुल कैंडल जो है वहीं पे क्लोज कर दी है 430 थे। अगर कल गैप डाउन होता है और 350 के नीचे ट्रेड करता है, 350 के नीचे अगर कल ट्रेडिंग होती है, गैप डाउन होता है, तो भी सेल करना है, तो भी सेल करना है। ठीक है, ये चीज का याद ध्यान रखिएगा। और अगर इस वीक की क्लोजिंग, फ्राइडे की क्लोजिंग, ठीक है, 24,260 इसके नीचे अगर आ जाती है, ठीक है, या 250 मोटा मोटा ले लीजिए, तो हो सकता है हमने साल 2024 का टॉप लगा दिया हो। अगर ऐसा हो जाता है तो ये जो वीकली कैंडल यहाँ बन रही है उसकी क्लोजिंग शुक्रवार वाले दिन इसके नीचे आती है, तो हो सकता है हमने साल 2024 का टॉप बना दिया हो। ठीक है, पूरे क्योंकि जहां से भी मार्केट करेक्ट करेगा ना, 500 600 7 कहीं से भी करे, या कल से कर दे यही हाई हो जाए, भैया 2024 का टॉप हो जाएगा, वो देख लीजिएगा। एक छोटी मोटी गिरावट का मार्केट में सिग्नल नहीं है। ठीक है, बात आती है तेजी की, स्टॉक में करिए तेजी। तो आईटीसी देखिए क्या दबादब चला है। ठीक है, 452 के ऊपर उसने शायद क्लोज किया है, ये यहाँ से भी उसकी ऊपर जाने की उम्मीद है, और भी शायद ऊपर जा सकता है, 460 465 भी जा सकता है ना। तो स्टॉक में तेजी करनी है जिसके अंदर पैटर्न अच्छा बन रहा है, जिसके अंदर नीचे वॉल्यूम का सपोर्ट है। ठीक है, इन चीजों की जो दरकार रहती है टेक्निकल में, उसमें यहाँ तो यार एक कैंडल ऐसे और खड़ी हो जाएगी, उसमें कोई वो नहीं। ठीक है, मजा नहीं है, और ये जिस दिन टूटेगा इसको तो ठोकने में ही मजा है। ये ये जो चीज बनी हुई है ना, मतलब मन में लालच दे रही है कि बस वही है, सेलिंग किस दिन आएगी। अदरवाइज ये जो पैटर्न है ये भाई, ऐसे मन करता है कि आगे 1-2 महीने की पुट लेके ना बैठ जाओ बस, क्योंकि ये गिरना तो है ना। और मार्केट जो है मैनिपुलेशन इस कदर हाई लेवल पे है, इस कदर मतलब बेमानी टाइप मैनिपुलेशन ही है। बेमानी टाइप तो क्या बोले, कहीं एफआईआर तो करा नहीं सकते कि मार्केट नहीं गिर रहा। तो इंतजार ही करना पड़ेगा लेवल के ब्रेक होने का, करना सेल ही है, मोटा पैसा पुट में ही बनेगा। ठीक है, वो कल एक ट्रेड लिया जा सकता है, क्योंकि आप 525 एक ऐसे लेवल के पास जा रहे हैं जो फर्दर डिफाइन कर देगा कि और तेजी हो सकती है। ये लेवल नहीं ट्रिगर होना चाहिए, थोड़ा आपको ऊपर की तरफ मिलता है वहां से सेल करिए। और इन केस कोई गैप डाउन हो जाता है और 350 के नीचे ट्रेडिंग चालू हो जाती है, तो भी सेल करना है। ये दोनों सिनेरियो में कल निफ्टी को सेल किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी भी कुछ करने को तैयार नहीं है यार, 500 600 500 600 500 600। ठीक है, कुछ करने को भैया इसमें क्या एनालिसिस, ये इसमें सीधी सी बात है, ये इसने बना लिया है गुच्छा। ये पकड़ लीजिए, जैसे देखिए यहाँ पकड़ा था, ये मैंने एनालिसिस आपको बताया था कि भाई ये जिस दिन ये कैंडल निकली थी मैं बाय करी है कि नहीं। और सेम ये भी आप लोग को याद होगा जो मेरे चैनल पे है पुराने, कि अब ये इस लाइन को छूने के लिए जा रहा है, बाय करिए। तो भाई इसी प्रकार से ये इस इधर है 53,168 के आसपास, नीचे की तरफ है 52,100 के आसपास, है ना। इस रेंज को क्लोजिंग बेसिस ये अगर ब्रेक करता है तो इसमें घर में कैरी करने वाला ट्रेड बनता है, कि भाई मैं कुछ कैरी करके जाऊं, घर में लेके जाऊं। अदरवाइज ये इसके बीच में है, तो आप इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। इंट्राडे में भी अब यहाँ पे जो रुकावट आपको बन रही है, ये इसके ऊपर जब निकलेगा 52,000, इसकी जो मिडल लाइन है, ठीक है, ये जो देखिए ये जो बक्सा बनेगा इधर, ये ये इस प्रकार से बनना चाहिए, है ना। और ये इसको डिवाइड करता है यहाँ से, ये 52
700। अगर ये 52,700 के ऊपर निकलता है, 52,52,7, तो ये वाला मूव कैप्चर कर सकते हैं आप। ठीक है, 250-300 पॉइंट का। अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो ये वाला मूव कैप्चर हो सकता है। ऐसे ही जब ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो ये वाला मूव कैप्चर हो सकता है भाई। अदरवाइज इसके अंदर ये ट्रेडेबल नहीं है, अवॉइड कीजिए इसको, छोड़ दीजिए इसको। जिस दिन ये इसके ऊपर मिलेगा, आप उस दिन आराम से 800 से 1000 पॉइंट के लिए देख सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि कितना दिन रुक के निकला है, उतना स्पीड और उतना बढ़ा जाता है। बैंक निफ्टी के कैरेक्टरिस्टिक है भाई, है ना। ये बैंक निफ्टी की कह लीजिए फितरत है। जितना वो फंसा हुआ निकलेगा, जितना ज्यादा लंबा टाइम लगा के निकलेगा, अब देख लीजिए कितने दिन हो गए, मेरे ख्याल में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 दिन हो गए, दो मतलब 2 वीक के ट्रेडिंग सेशन इसके अंदर लग चुके हैं। ठीक है, अब पता नहीं और कितने लगेंगे। पर ये बड़ा मूव जो है कि मैं घर में कॉल लेके जाऊं, वो इसके ऊपर ही है। पुट जो है वो इसके नीचे है भाई, है ना, इसके नीचे है। तो ये आता है आपका 52,000 बिलो। बस ये याद रखेगा। बाकी बैंकिंग सेक्टर मुझे इतना कन्विंसिंग लग नहीं रहा, है ना। अब मैं जो स्टॉक को देखूं, HDFC बैंक को, बाकी बैंक्स को देखूं, उतना मुझे कन्विंसिंग बैंक जो है मुझे लग नहीं रहे। फिर भी भाई लेवल है, लेवल पे ट्रेड करिए, लेवल टूटेंगे तो ही ट्रेड करिएगा। एनालिसिस व्यू मार्केट को लेके मेरा नेगेटिव है, ट्रेड लेवल पे बनेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।